नमस्कार, मैं हूं गुरपाल। टेढ़ी बात में आपका स्वागत है। अमा भाई ये खामी खा की मामू पनी वाली बात करके अपना और मेरा वक्त जाया कर रही हो। अमा मुद्दे की बात करो वरना अभी कोई टिपक जाएगा मोहब्बत दिखा। देखिए, माफ कीजिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं दर्शकों का स्वागत कर रहा हूं टेढ़ी बात में। अभी तक आपने हजारों इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन आज हमारे बीच मौजूद हैं एक अमा भाई ये अपने दिमाग पर अकल की झाड़ू फिराओ। मुझे तो तुम्हारे दिमाग की पिलक में कार्बन दिखाई दे रही है। नाम से परहेज करो मियाँ मोहब्बत दिखा के। लेकिन बिना नाम लिए दर्शकों को कैसे पता चलेगा कि आप कौन हैं, क्या हैं? वैसे भी आप तो दाढ़ी की चिलमन में छिपे हुए हैं, साफ दिखाई भी नहीं देते, सामने नहीं आते आप। कम से कम अपना नाम तो रोशन होने दीजिए। बात तो तुम्हारी सही है भाई। ये मैं तो खामिखा अपनी जहन में परेशानी का पाउडर लगा रिया था। तो फिर मुंह खोलो मियाँ, राज दिल के बोलो मियाँ। जी, शुक्रिया आपका। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं मोहब्बत अकेला जी। ये ताले तोड़ने में तो माहिर हैं, ये हाथ, मुंह, नाक, हड्डी पसली तोड़ने में भी माहिर हैं, और जेल तोड़ने की कला तो इन्हें विरासत में मिली है अपने बाप दादा से। आज ये सीधा जेल तोड़कर भागकर हमारे स्टूडियो में आ गए हैं। यहीं प्रकट हो गए हैं आपसे बात करने के लिए। पब्लिक से कुछ प्यार भरी बातें करना चाहते हैं शायद ये। आजकल ये फैशन हो गया है कि कोई क्राइम करने के बाद पुलिस स्टेशन की जगह कोई स्टूडियो में आके टपक जाता है। फिलहाल बात करते हैं मोहब्बत अकेला जी। मेरा पहला सवाल ये है कि जेल तोड़कर भागने के बाद अब आपको कैसा लग रहा है? अमा मियाँ अगर हमें खबर होती कि तुम्हारे सवाल ऐसे होंगे तो यहाँ कभी ना आते मोहब्बत दिखा के। इससे पहले क्या खबरी चैनल में मुलाजिम थे? ये आप कैसे कह सकते हैं? इमोशनल क्यों हो रही हो? आमा भाई ये तुम्हारे सवाल और तुम्हारी हरकतें बता रही है। और नहीं तो क्या तुम हमारी होने वाली बेगम हो जो तुम्हारी जासूसी करवाएंगे? चल बहरहाल, मोहब्बत जी, आप झीलों के शहर भोपाल से हैं, लेकिन यहाँ मुंबई में क्या कर रहे हैं आप? आमा मियाँ तुम्हारा दिमाग तो सच में 0 बटा सन्नाटा हो रहा। हमारी कौन सी शहर से दुश्मनी हो रही है? वैसे जिंदगी तो भोपाल में है, लेकिन क्या है भैया कि अभी तक वो कानून नहीं बना जिससे इस शहर की झपटमारी की सजा भोपाल में मिले। अमा भैया मोहब्बत अकेला कौन सा चाह रहा है कि जिंदगी यहाँ भिन्नोट हो जाए, लेकिन छीना झपटी और चोरी चकारी ने भोपाल से मुंबई का सफर करा दिया। उस सफर के बाद भैया अंग्रेजी में हाथ क्या तंग हो रहा था, सीधा जेल के अंदर पहुंच गई मियाँ। वो कैसे? वो मियाँ हुआ यूं कि जब मुंबई के हमारे उस्ताद ने हमें बैंक का काम पहली दफा दिया तो आप बैंक में नौकरी करते थे? कसम उड़ान छल्ले की मोहब्बत अकेला ने आज तक किसी का वजीफा नहीं खाया। मैं तो डकैती की बात कर रहा हूँ मोहब्बत दिखा के। मोहब्बत दिखाकर डकैती मतलब आप रॉबरी की बात करें, जॉब नहीं करते थे? वही तो कह रही हूँ मियाँ। तो उसी दिन सुबह सुबह उस्ताद चमन चिलमन ने मेरे को समझाया कि डकैती के बाद मियाँ मोहब्बत बीच से होकर हवा की पतंग बनकर हवा हो जाना, कहीं इधर उधर से लहराए तो यूं समझना कि आर्थर रोड की जेल इंतजार कर रही हूँ। फिर क्या था, कसम उड़ान छल्ले की मैं भी डकैती के बीच से हवा होने लगा, लेकिन जैसे ही सामने नजर पड़ी तो दिमाग भिन्नोट हो गया। सारी मुंबई की खाकी वर्दी बीच में ही खड़ी थी मोहब्बत दिखा के। मैंने सोचा कि चमन चिलमन ने भी मामू पन्ने की बात करके जेल की हवा खिला दी, लेकिन बाद में मुझे खबर हुई कि गलती उस्ताद की नहीं, मेरी अंग्रेजी की थी। उस्ताद ने समुंदर के बीच से उड़नछू होने को कहा था और मैं गली के बीच में से हवा हो रहा था। कसम उड़ान छल्ले की तब से लगातार अंग्रेजी पे मेहनत हो रही है। धका धक धका धक धका धक। जी हाँ, आपकी मेहनत रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। अमा तुम तो खामी खा के मजे ले रही हो, लेकिन बहुत जल्दी इंग्लिश क्लास की ओपनिंग सेरेमनी हो रही है मोहब्बत दिखा के। अभी होने ये जा रहा है कि मैंने और चमन चिलमन ने मिलकर एक भिन्नोट आइडिया इजाद किया है खालिस बिजनेस का। पूरे 1 महीने के बाद मियाँ भिंडी बाजार में नए बच्चों को ट्यूशन देने जा रही हूँ। मतलब आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स शुरू करने जा रहे हैं? आमा भैये तुम तो इतनी अच्छी जगह बैठ के भी कनकौए उड़ा रही हो। हम कौन से बिल क्लिंटन के ससुर हो रही है जो अंग्रेजी सिखाएंगे? भैया वहाँ तो जेल से कैसे हवा होना चाहिए इसके तरीके सिखाए जाएंगे। अच्छा, लेकिन आप तो खुद नहीं बच पाते हैं, तो आप तो हर बार पकड़े गए हैं। ये देखिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, जनवरी में आप गेट पर पकड़े गए थे, फरवरी में आप
भागे और दीवार पर अधनंगे पकड़े गए थे। मार्च में आप रफू चक्कर हो रहे थे कि गेट के बाहर कुत्तों ने आपको नोच डाला और आप बेहोशी की हालत में पाए गए, वापस अंदर घुसाए गए। एक बार आप सुरंग में फंस गए थे। जी हाँ, और वो फंसी हुई सुरंग से निकालने के लिए दीवार तोड़ी गई और 5 दूसरे कैदी भाग और गए। वो सुरंग में खुद ही बना रहा था। हाँ, हद हो गई। मतलब आप जब बार बार पकड़े जाते हैं तो भागते ही क्यों हैं आप? देखो पहलवान, कायदे की बात करनी हो तो करो, नहीं तो निकल लो पतली गली से खंभा बचा के। आमा मेहनत नहीं दिखाई दे रही है क्या? खामी खामी दिमाग की दही कर रही हो। ये बताओ मियाँ कि हर दिन अगर ये लबादा उतारना ही है तो पहनते ही क्यों हो मोहब्बत दिखा के? मतलब आपको जेल से भागना और पकड़े जाना और ये कपड़े पहनने उतारने में कोई फर्क नहीं दिखता? कसम उड़ान छल्ले की तुम्हारा दिमाग तो बिना स्कूटर का गियर हो रही है। सवाल का जवाब भी सवाल से दे रही हो मियाँ। इंटरव्यू कैसे करोगे मोहब्बत दिखा के? अरे आप भी तो वही कर रहे हैं। देखिए, सवाल मुझे पूछना है, जवाब आपको देना है। तो फिर सवाल की ढोलक तो बजाओ, धका धक धका धक धका धक। जी जी, जब आपको वापस अंदर जाना ही है तो बाहर क्यों आते हैं? जेल से भागने के चक्कर में सजा आपकी बढ़ जाती है। इसकी वजह ये है भैया कि मोहब्बत अकेला को लग रही है कि उसके चेहरे पर तुम्हारी अगरबत्ती की रोशनी को ज्यादा ही पड़ रही है मोहब्बत दिखा के। मतलब जेल से भागने की एक ऐसी वजह है, मैं समझा नहीं कुछ। मियाँ तुम्हारे दिमाग के साथ साथ तुम्हारी अकल की पिलक में भी गर्दा दिखाई दे रही है मुझे। मैं जेल से भागने की बात नहीं कर रहा हूँ। अमा मियाँ, ये सामने की लाइट ऐसे थोबड़े पे आ रही है जैसे 14वीं का चांद। नाम बोलकर मियाँ क्या मेरे हुस्न भी दुनिया को दिखाना चाह रही हो? मैं समझ गया, आप स्टूडियो की लाइट की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? आखिर कौन सा पुलिस स्टेशन है जहां आपकी फोटो नहीं लगी हुई है? और फिर ये जो चेहरा है, इसी की तो कीमत है ये। आमा पहलवान, अब समझ में आ रही है कि तुम सिर्फ दिखने में चरकाओ, अंदर के फेफड़े से तुम्हारा दिमाग साफ चमक रिया है। अमा तुम कैमरे के आशिक, मेरा थोबड़ा ऐसे दिखाइयो कि सारा भोपाल बड़े ताल में डुबकी मार के आए। कसम उड़ान छल्ले की। अच्छा मोहम्मद जी, ये बताइए, आपके ऐसे हो जाने से आपकी वाइफ खुश है क्या? आमा पहलवान, बेगम किस खेत की मूली है? मेरा तो सारा का सारा मोहल्ला खुश हो रही है कि मोहब्बत अकेला जेल आ रही है और फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है। लेकिन आज अचानक जेल से क्यों भाग निकले? तो क्या चीफ मिनिस्टर को खत लिखकर हवा होना चाहिए था? अमा तुम तो मामू पने की बातें कर रही हो मियाँ। जेल का कानून प्लस कायदा। देखो मियाँ, पहले अपना अपना फायदा, बाहर निकल के दम लो, बाद में चाहे खुशी या गम लो। जी बिल्कुल ठीक है। अब फिलहाल तो आप कॉफी लीजिए। क्या मियाँ, ये तो तिरछी मीनार हो रही है मोहब्बत दिखा के। जी नहीं, तिरछा कप है और इसमें कॉफी रखी हुई है। अब बात समझ में आ रही है कि तुम्हारे भेजे की बैटरी तिरछी कैसे हो रही है। कब भी तिरछा, सवाल भी तिरछे और शो का नाम भी तिरछी बात। तिरछी बात नहीं, टेढ़ी बात। आमा खानदान तो एक ही है देखिए, भैया। आप नाम की खानदानी पत्री मत निकालिए। ये बताइए, जेल से भागने की कोई खास वजह? सवाल तो एकदम झकास पूछ रहे हो मियाँ। लगता है खूब तनख्वाह उठा रही हो। वैसे मियाँ, मधुर भंडारकर से दुआ सलाम करनी है मोहब्बत दिखा के। मधुर भंडारकर फिल्म डायरेक्टर से? बस यूं समझ लो मियाँ कि बजाते बजाते भोपू भी गिटार बन रही है। वैसे तो ये मधुर भंडारकर की दिक्कत है, लेकिन एक जिम्मेदार मोहब्बत मियाँ भोपाली होने के नाते मेरा फर्ज हो रहा है कि उसके अंदर इज्जत की मोमबत्ती जला दूं। आप मधुर भंडारकर से कुछ कहना चाहते हैं? नहीं तो अमा मियाँ, मुझे कौन सा कालिया बनने का शौक चढ़ा रही है। जरा एक बात अर्ज करो, चमेली फिल्म के लिए हवा परी करीना कपूर जब लाल बत्ती पे जा सकती है, तो जेल बनाने के वक्त मधुर भंडारकर हमारे बीच क्यों नहीं आ रहा था? और उसकी जेल का जो ये हीरो हवा में उड़ रही है, क्या नाम है वो? नील की खेती। जी, नील की खेती नहीं, नील नितिन मुकेश। हाँ हाँ वही। कसम उड़ान छल्ले की, यूं लग रही है जैसे इसकी दिमाग में कबूतर का दिमाग फिट हो रहा है। इसको किसने बताया है कि जेल के अंदर कपड़ों की कमी हो रही है मोहब्बत दिखा के? ये जेल में रहने वाले हम कैदी की बेइज्जती खराब करने वाली बात। जी में आ रही है कि अपने चप्पल से अपने ही दिमाग को गर्म कर लूं। ये क्या है भाई? ये नील नितिन की फोटोग्राफ है ये। बिना सीट के साइकिल हो रही हो मामू। मैंने कब कहा कि ये तस्वीर असरानी भाई की हो रही है? लेकिन भैया कसम उड़ान छल्ले के कपड़े कहाँ गए? यहाँ तो साफ साफ जीरो नहीं, नील बटा सन्नाटा हो रही है। कमीज पैजामा कहाँ रख के भूल गया ये? इस बात का हमारे भोपाल में क्या टेक्स्ट मैसेज जाएगा, किसी ने सोचा है?
चलो मुझे एक बात का जवाब दो मियाँ। देखिए मैं पूछूंगा, जवाब आप देंगे। इसे इंटरव्यू कहते हैं, ना कि ये कि आप पूछिए और मैं जवाब दूं। कसम उड़ान छल्ले की, ये मैंने मुल्क का हर कैदी पूछ लिया है और ऐसे दिख रहा है कि आज गुरपाल किस करवट बैठने देखिए जा रही है। मैं कोई ऊंट नहीं हूं जो चलिए ठीक है, आप पूछिए क्या हाँ माँ भाई, ये पिलम्बर कहीं अगर गुर्दे का ऑपरेशन कर दिया होगा तो मरीज का क्या होगा मियाँ? दूध वाला हेलीकॉप्टर उड़ान छल्ले की तरह उड़ा रिया होगा तो क्या होगा मियाँ? तुम वकील बनकर मेरा केस लड़ रहे होगे तो क्या होगा मियाँ? क्या होगा? आमा बातों का गियर बदल के सवाल के बदले सवाल कर रही हो और सवाल को सवाल का जवाब बना रही हो। खैर देखो मियाँ, मोहब्बत अकेला को जेल में जिंदगी गुजारने का 2 मर्डर, 7 नहीं 8 किडनैप, 10-12 मारा मारी, दांत तोड़ने का भी 3 केस चल रहा है। तो लगा लो मियाँ कि 20 साल का तजुर्बा हो रही है। लेकिन मधुर ने फिल्म बनाने से पहले हेलो हाय तक नहीं की। बिना जेल को जाने इसको टार्जन बना दिया और अब ये फोटो मार्केट में चवन्नी में बिक रही है। कसम उड़ान छल्ले की, जेल की भी कोई इज्जत होती है ये नहीं। मोहब्बत जी, जेल वो जगह है जहां पर उन लोगों को रखा जाता है जिनकी खुद की इमेज तो ठीक होती नहीं। देखो पहलवान, गांधी जी भी जेल गए थे। वो देश की आज़ादी के लिए जेल गए थे, वो महात्मा थे, आपकी तरह महान आत्मा नहीं थे, देश की आज़ादी चाहते थे। खामी खा कब्रिस्तान के चिराग हो रही हो। कौन है जो आजादी नहीं चाह रही है? मैं भी आजादी चाह रही हूँ मोहब्बत दिखा के। इसलिए बता रहा हूँ कि जेल की एक इमेज होनी चाहिए। मियाँ क्या कभी अंदर जाना नसीब हुआ है? नहीं, भगवान ना करे। आमा मियाँ कुछ काम खुद भी करना सीखो। खामी खा मैं ऊपर वाले के गले पड़ रही हो। हाँ तो मैं क्या कह रिया था? जेल की इमेज। हाँ उधर आओ मियाँ, तब पता चलेगा कि उधर कैसे कैसे तुर्रम खा रही है। ऐसे ऐसे टॉप क्लास के लोग मक्खियां मार रही है कि क्या बताऊं तुम्हें। एक से एक बिजनेसमैन और सोशल वर्कर उधर शतरंज की बाजी लगा रही है। धका धक धका धक। सोशल वर्कर? और नहीं तो क्या, मटका खेलने से लेके पब्लिक को गुड बाय बोलने वाले शाइनी और शातिर खिलाड़ी उधर मोर के पंख लगाए बैठे। बस असल दिक्कत खाने की है। खाना जरा हल्का हो रहा है। संतरी बता रिया था कि मंदी का दौर चल रहा है। अब ये कौन सा दौर आ रहा है जो अपने साथ भूखमरी भी ला रहा है? पीछे का खेल चल रहा है, इसलिए मेरे कुछ खास भाई लोगों ने कैदी एकता मंच बनाई है। इससे क्या होगा? अमा शक्ल ऐसी हो रही है, अकल तो अच्छी करो। कैदी एकता मंच हर कैदी को आजादी से जेल में रहने का हक देगा, वो भी विथ वाइफ। और अगर कैदी ने शादी नहीं की तो गर्लफ्रेंड्स के साथ। और ये ऐतिहासिक आइडिया किसका है? मोहब्बत अकेला भोपाली का। झक्कास आइडिया लग रहा है ना? लेकिन जिस जगह की तारीफ आप कर रहे हैं उसमें कैपेसिटी से कई ज्यादा कैदियों को ठूस दिया जाता है। क्या ये मुद्दा नहीं उठाती आपका ये जो कैदी एकता मंच है ये? फालतू बातें करके चोंच से चोंच मत लड़ाओ मियाँ। इतना बेकार का वक्त किसके पास हो रही है? यानी आपकी नजर में ये फालतू मुद्दा है? अमा मियाँ, भेजे की बैटरी पे नारियल का तेल लगाकर क्यों दिमाग का फ्यूज उड़ा रही हो? बात समझ नहीं रही हो और माहौल को भिन्नोट कर रही हो। अमा मैं तो केवल खाने की बात कर रही हूँ। खाना सबको एक सा मिलना चाहिए, चाहे वो चिंदी चोर हो रिया हो या मोहल्ले का नेता। मतलब नेता और चिंदी चोर में कोई फर्क नहीं समझते आप? उधर आओ कभी मोहब्बत दिखा के, पता चल जाएगा। ये जेल में अक्सर मोबाइल पाए जाते हैं, ड्रग्स, स्मैक, गांजा, सिगरेट और भी बहुत कुछ। ये सब गलत है, आप इस पे बैन क्यों नहीं लगवाते? जी में आ रहा है कि जमाने के कनपट्टी पे 2 लफाड़े लगाऊं और सितार की जगह बांसुरी की आवाज सुनाई दी। हमारा जेल के अंदर तो हमारी पर्सनल लाइफ होती है कि नहीं? मुल्क का संविधान चीख चीख कर अपना गला फाड़ फाड़ के बोल रहा है कि आजादी के सांस लेके जियो मेरे लाल। मोहब्बत अकेला जी, अब तक कितने जेल से भाग चुके हैं आप? अब तक 56। देखिए, फिल्म का नाम मत बताइए प्लीज, सही सही बताइए। लब्बो लुबाब ये हो रही है कि मियाँ तुम भी बोलने की मशीन हो रही हो। अपने भेजे की वर्जिश करो। जब यही हकीकत है तो मैं क्या करूं? खैर ये बताइए, आप अपनी बायोग्राफी क्यों छपवा रहे हैं, ऑटोबायोग्राफी? क्योंकि जिंदगी में सुकून आ रहा था तो सलीम टेंशन को मैंने कहा अब ये मेरी किताब उतार दे, तो अब वो लिख रही है मोहब्बत दिखा। लेकिन क्या वो खुद इतने पढ़े लिखे हैं कि आप? तुम भी मियाँ तालीम नाम के बत्तख हो रही हो। अब ये बात लिखने की चल रही है या पढ़ने की? लिखने की बात अलग होती है भैये, और इसके बाद धका धक धका धक धका धक इस पे फिल्म भी बना रही हूँ। मोहब्बत अकेला के आंसू जब टपके तो आसमां भी खूब रोया फटके।
ये फिल्म का नाम है। और नहीं तो क्या तुम्हारे ससुर का नाम है? अमा मियाँ, इसे कहते हैं नाम से ही सुपर हिट। जी, जाते जाते देश के उन कैदियों को आप कोई संदेश देना चाहते हैं जो आपको अपना आदर्श मानते हैं? भाइयों और कैदियों, हर कैदी आखिर में इंसान होता है, उसके अंदर भी जान होती है। हर कैदी को सूचना का अधिकार मिलना चाहिए और हर कैदी को कैद में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। जेल से भिन्नौट पतंग बनकर हवा हो जाना चाहिए। धका धक धका धक धका धक। अमा भाई, ये क्या हो रहा है? ये बीन की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो ये ऐसा लग रहा है जैसे मेरे 20 साल पुराने रिश्तेदार मेरे से मिलने स्टूडियो में आ रही है। तुमसे मेरी क्या दुश्मनी थी भैया? मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी, आप गलत समझ रहे हैं। अब सही समझने को बचा क्या है भैया? कम से कम दोस्ती का फर्ज तो निभाओ, मेरे को टेबल के पीछे तो छिपाओ मियां। ये है ना जगह। देखिए, मुझे आपके अंदर छिपा हुआ नेता साफ नजर आ रहा है। हम बात कर रहे थे मोहब्बत अकेला जी से। अब इनसे मुलाकात शायद जेल में ही हो। जाहिर है पुलिस भी इस एपिसोड को देख रही थी। इस एपिसोड को यहीं खत्म करते हैं। आप देख रहे थे टेढ़ी बात। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।